अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान में आपके पूरे परिवार के लिए एक अलग अंदाज में खुल गया 5000 स्क्वायर फीट का रफ टफ गार्डन के साथ गरम मसाला रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, तंदूरी, बिरयानी, शाही फ्रीनी सहित और भी कई प्रकार के व्यंजन। एक साथ रेस्टोरेंट में 100 लोगों की बैठने की उत्तम व्यवस्था, फ्री होम डिलीवरी के साथ फैमिली के लिए स्पेशल डिस्काउंट। तो आज ही चले गरम मसाला रेस्टोरेंट, SDFC बैंक के सामने, बच्चा सिंह पेट्रोल पंप के बगल में, 2nd फ्लोर, सिवान। प्रोपराइटर राजू जी, मोबाइल नंबर 9693496921। धन्यवाद। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। हालांकि ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है पिछले 2 दिनों से, लेकिन इसी ठंड में जो सिवान की राजनीतिक सरगर्मी है उसे थोड़ा सा हम हॉट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आज जिस खबर पे हम बैठे हुए हैं ये नगर परिषद से लेकर के जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिवान नगर परिषद अब भंग हो चुका है। नए चुनाव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो परिसीमन का जो काम है वो चल रहा है। जिला पदाधिकारी ने एक आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो परिसीमन है, नया परिसीमन जिसके आधार पर चुनाव होने वाला है, वो सबके सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से सिवान नगर परिषद की बदनामी हुई है, जैसे ही सिवान नगर परिषद का नाम आता है लोग अजीब तरह का रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक नया नगर परिषद बनाना है, नया नगर परिषद का चुनाव होगा, नया बोर्ड का चुनाव होगा। और उसमें भी एक अच्छी खबर ये भी आ गई सरकार की तरफ से कि अब चेयरमैन जो सभापति हैं नगर परिषद के और उप सभापति, इन दोनों का चुनाव वार्ड पार्षद को नहीं करना है, ये चुनाव सीधे अब जनता करेगी। तो ये एक अच्छी खबर है। इस खबर से कई चीज अपने आप सध जाती हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम बैठे हुए हैं सिवान नगर परिषद की वार्ड पार्षद लीसा लाल जी के पास और उनसे बातचीत करेंगे कि आने वाला नगर परिषद कैसा होगा। सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा कि लीसा जी, आपने भी देखा कि आप लोगों को भी कभी कभी महसूस होता होगा कि जैसे ही सिवान नगर आप उसकी पार्षद रह चुकी हैं और नगर परिषद की बात आती है तो लोग अजीब रिएक्शन देने शुरू कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपका सर भी कहीं झुक जाता होगा नगर परिषद के कारनामों से? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं सिवान वासियों को 9 वर्ष की 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और 9 वर्ष आपके लिए मंगलमय और शुभकारी हो, यही हमारी आपके तरफ से आशा है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। सबसे बड़ा काम है कि इस साल कुछ ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए, इसीलिए यही कामना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। अब हम नगर परिषद पे बातचीत करेंगे कि यही कामना हमारी भी है कि जिस तरह से नगर परिषद, सिवान नगर परिषद बदनाम हुआ है, अब कम से कम वो बातें ना हो और एक अच्छा स्वच्छ नगर परिषद सामने आए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे पहले मैं अपने सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस वर्ष जो हम लोग को खबर मिली कि जनता के द्वारा आप अपने शहर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुने, तो ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है सरकार की तरफ से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात देखिए, सिवान हमारा जन्मभूमि है, सिवान से हम लोग जुड़े हुए हैं, सिवान की जनता हमारी जनता जनार्दन मालिक है। तो मैं यही चाहूँगी कि सिवान के प्रति आप लोग को वफादार होना पड़ेगा। अगर आप सिवान के लिए
अगर नहीं कुछ करेंगे तो फिर सिवान वासियों के सामने हम किस तरह जाएंगे। तो यही बात है, आपको उसके लिए वफादार होना होगा। जो भी चुनाव होए, अध्यक्ष के का हो चाहे उपाध्यक्ष का हो, कोई भी व्यक्ति आए, इसके लिए आपको एक स्वच्छ, एक अच्छी व्यक्ति वाले को आप चुनिए। कोई भी चेयरमैन हो, मैं तो यही कहूँगी। लीसा जी मैं बीच में आपको हम रोक रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब पिछले बोर्ड में आप भी थी वहाँ पे, जब चेयरमैन का चुनाव होता है या उपसभापति का चुनाव होता है और उसमें एक बोली लगती है, ये कहने में बड़ा हिचक महसूस हो रहा है, लेकिन वो मजबूरी है, हमें कहना पड़ रहा है कि पार्षदों की बोली लगती है। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्चा करके आएगा वो कहीं ना कहीं इसी से निकालेगा, और यही एक वजह है भ्रष्टाचार बढ़ने का। देखिए, तो अब अगर इस तरह से रोक लग जाता है तो जाहिर बात है कि भ्रष्टाचार में कम। देखिए, आपकी बात बहुत सही है, लेकिन इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही सरकार की तरफ से ये प्रावधान आया कि जनता चुनेगी, जनता हमारी मालिक है। अब जनता के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने शहर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुने। और मुझे मालूम है कि जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप होती है, तो इस चीज़ पे रोक लगेगी। खरीद फरोख्त तो सब कोई जानता है, आप लोग सब कोई जानते ही हैं कि इस चीज़ का खरीद फरोख्त होता ही है। जैसे ही वार्ड पार्षद जब अपने वार्ड से जीतता है, फिर जब अध्यक्ष का चुनाव होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, तो एक इस तरह की क्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन इसी क्रिया को ख़त्म करने के लिए अब जब देखिए, जब आप कहते नहीं हैं कि जब आप अपना पैसा लगा रहे हैं, चाहे किसी चीज़ में, एक तरह से जुआ ही होता है, आप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप निकालेंगे ही। तो यही सब चीज़ों का रोक लग रहा है कि फिर विकास में बाधा हो जाती है। फिर आप देखते हैं कि हर 2 साल के बाद एक अविश्वास का शुरू हो जाता है, प्रस्ताव लाना, ये वो। फिर आप देखिएगा तो जब कभी कुछ अच्छा काम होने लगता है तो फिर एक रोक लग जाता है। तो विकास का हमारा जो एक मोटिव लेके जो हम लोग चलते हैं, जनता के सामने जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपने सिवान का विकास करेंगे, तो कहाँ से विकास हो पाएगा। तो यही सब चीज़ों पे रोक लगा है, भ्रष्टाचार पे रोक लगा है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि बहुत ही अच्छा ये समय बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए पहले होना चाहिए था। ऐसे ही हो, देखिए अमेरिका में आप देखिएगा कि चुनाव कैसे होता है, जनता चुनती है। तो जब जनता चुनेगी तो जनता के प्रति सबका विश्वास जगेगा और काम में कोई रुकावट नहीं होगा, बहुत अच्छे गति से काम का विकास होगा। और इसी तरह से अब मैं तो यही अपील करूंगी जनता से कि आप लोग एक स्वच्छ, जो अच्छे छवि वाले हैं, उनको आप बनाइए और देखिए फिर सिवान का क्या विकास। बड़ी अच्छी बात कही है लीसा जी ने कि जो स्वच्छ छवि के लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं, जो सबको साथ, ना कि जातीय भेदभाव में भटकते रहने वाले लोगों को नहीं, जो सबको एक साथ लेके चले, उन्हें ही अगर हम लोग लेके जनता उन्हें चुन के लाती है, तो हमें लगता है कि सिवान जो प्रतिष्ठा को खो चुका है, सिवान नगर परिषद, वो वापस लाना कोई कठिन कार्य नहीं है। अब अगला सवाल हमारा ये होगा कि लीसा जी, बहुत सारे लोग हैं आपके नगर परिषद में जिनके ऊपर केस, मुकदमे, भ्रष्टाचार का केस है, बहुत कुछ इधर उधर का केस है, वो लोग भी ताल ठोक रहे हैं। क्या लगता है कि जनता ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेगी? अब जनता मालिक है, अब जनता को ये सोचना होगा कि जो स्वच्छ छवि, जो अच्छे इमेज वाले लोग हैं, उनको आप लाइए, तब विकास में फिर आप क्वेश्चन मत करिएगा कि विकास नहीं हो पाता है, ये नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता है, तो फिर क्वेश्चन तो फिर आप नहीं कर सकते। इसीलिए मैं यही अपील करती हूँ। देखिए, सिवान की जनता कहते नहीं है कि एक धरोहर है, और उनको कोई बाहर से नहीं आके बनाएगा। जब भी बनाएगा सिवान के ही लोग बनाएंगे, कोई अच्छे ही लोग, सिवान के ही लोग निकलेंगे कि हमारी। अच्छा, अब बाहर जाते हैं तो कहते नहीं है बाहर दूसरे जगह में कि अरे वहाँ गए थे तो बहुत अच्छा मतलब काम था, हर जगह साफ़ सफाई थी, जो भी काम हो रहा था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा था। तो फिर उसी चीज़ को हम अपने सिवान में नहीं कर सकते हैं क्या? हम अपने सिवान में भी उसी तरह करेंगे, और जो भी चुन के आएगा वो
इस कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से चलाएगा। मैं ये यकीन रखती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहती हूँ कि आप लोग बार बार यही बात मैं बोल रही हूँ कि स्वच्छ छवि वाले लोगों को ही आप बनाइए। लेकिन वो लोग भी बहुत कुछ नया नारा दे रहे हैं, बहुत कुछ लुभावनी बातें बोल रहे हैं, जिनके ऊपर केस मुकदमा है, और वो भी सपना देख रहे हैं। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन जब आप इस सिवान के रगों से वो खून निचोड़ चुके हैं और फिर खून चूसने की बात कर रहे हैं, तो जनता को तो सतर्क होना चाहिए। और जो आम नागरिक हैं, हमें भी उनको जगाने की ज़रूरत है। हम भी बताएं कि नहीं, ऐसे गलत लोगों को दूर रखिए, ऐसे गलत लोगों को वहाँ पे मत भेजिए, अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। देखिए, जब आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे, आप जनता के बीच बैठेंगे, तो आपको खुद ब खुद एक कहते नहीं है कि सीख मिलेगी। वो लोग खुद बताएंगे कि देखिए ऐसे करिए, वैसे करिए, मैडम आप चाहे वो करिए, ये करिए। तो जब आप जनता से जुड़े रहेंगे, ज़मीन से जुड़े रहेंगे, तो आपको खुद मालूम भी चलेगा कि हाँ क्या गलती हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो हर तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अब जो भी है, आप बस अब जनता के ऊपर ही रहेगा। फिर जनता शिकायत नहीं करेगी कि हाँ ऐसे कुछ नहीं हो पाता। बस इसलिए मैं यही कहती हूँ कि आप लोग एक अच्छे विचार के साथ, अच्छे सोच वाले जो व्यक्ति हैं उनको बनाइए, और फिर देखिए कि आपका सिवान कहाँ से कहाँ अच्छा, चला जाए। तो अब ये भी बता दीजिए कि लीसा जी, इस बार जो चुनाव होगा उसमें है ना, वो चुनाव लड़ेंगी? जी, चुनाव तो लड़ना ही है। जब जितना मैंने काम किया अपने वार्ड के लिए, तो वो भरोसा है आपको कि जो काम हमने, जो बीज बोया है, वो फल काटने की पूरी भरोसा है? आप जनता से ही पूछिए, आपको जनता ही खुद बताएगी कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और मेरी समझ में मैं आपको बताती हूँ, जब मैं 2017 में इस राजनीति में कदम रखा था, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ के जनता से ही मुझे सीख मिली। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं छोटे छोटे बच्चों से सीखी हूँ, मैं घर के बुजुर्ग से सीखी हूँ। तो उनको मुझे तो देना ही है ना, मैंने दिया भी है और दिया, आशीर्वाद भी मिला है। तो बस अब आने वाले समय में मैं यही कहूँगी कि जो दिया है उसको और मैं दूंगी और मैं क्या बढ़ाऊंगी। कुछ अभी करने की जो ललक थी, कुछ बाकी रह गया है कुछ करने के लिए? देखिए, बाकी तो आप जहाँ तक, अच्छा आप अपने घर को जब सजाते हैं तो जितना उसमें लगाइएगा उतना कम रहता है। तो उसी तरह है, आप जितना उसको बढ़ाइएगा उतना सुंदर बनता जाएगा, और उतना और अच्छा। कहते नहीं है कि एक सोच भी बदलेगा ना, तो अपने आप देखिएगा कि शहर का विकास होना शुरू हो जाएगा। और जो एक विकास जो रुक गया, देखिएगा आप कहीं बाज़ार में चलिए तो लाइट की मतलब किसी जगह आपको लाइट नहीं नज़र आता है, तो वो लाइट पर सबसे पहले मैं सुधार करूँगी। उसके बाद से फिर जो भी कूड़ा का मतलब कि कूड़ा करकट जहाँ हर जगह दिखने को मिलता है, उसको मैं पहले साफ सफाई, एक जो जमीन से जुड़ा हुआ चीज़ उसको सबसे पहले ये सबसे पहला काम है शहर का। जिस तरह आपने जिक्र कर दिया उस लाइट का, आज हमारे शहर में आप जैसे ये दहा नदी पुल से जब आगे बढ़ेंगी और बबनिया मोड़ तक जो राजेंद्र बाबू के नाम पे है राजेंद्र पथ, उस इलाके में जब जाएंगी तो एक भी लाइट जलता नहीं है। एक दिन हमने अपने न्यूज के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था, तो सिर्फ एक लाइट आपके द्वारा, हमें लगता है कि लगभग 150-200 लाइट लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक लाइट जल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो आपने कहा कि सबसे पहले जो अंधकार में प्रकाश आएगा, तो कहते नहीं है कि एक उजाला। जब मैं अपने वार्ड की बात बताती हूँ, आप आगे यहाँ से चले जाइएगा, कहीं कहीं रोड पे लाइट नहीं था। सबसे पहले हमने उसको सड़क पे जब लाइट जलने लगा, तो खुद ब खुद बच्चे भी इतने उत्साहित हो गए और खेलने लगे, कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है ये। फिर उसके बाद से फिर जितने भी वार्ड में जितने बुजुर्ग थे, बहुत लोगों को पेंशन नहीं मिलता था, तो उसको पेंशन देने का काम किया। फिर साथ ही साथ गैस उज्ज्वला योजना के तहत करीब करीब 100-150 लोगों को उसको दिया गया। फिर आवास का तो आप देख ही सकते हैं, अभी काम चालू भी और कितने लोगों का घर भी बन गया है। फिर छठ मैया के आशीर्वाद से छठ घाट का निर्माण हुआ, फिर से अभी सामुदायिक भवन बन ही रहा है। और जितनी भी पिछली सड़क है, नाली है, ये सब काम मेरा बहुत हो चुका है और कुछ कुछ बाकी है। तो आने वाले समय में मैं उसको पूरे करके एकदम अपनी ईमानदारी से लगी हुई हूँ। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो 2020 में जो हम लोग कोरोना महामारी से जो हम लोग जूझ रहे थे, उसके ऊपर भी हमने बहुत काम किया।
उसमें समझिए जब बहुत लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ बंद हो गया था, तो सबको घर जा जा के अपना जो भी सुख दुख हुआ, दवा दारू, दवा तो हमेशा हम लोग का कहते होता ही रहता है, कहते नहीं है कि ये तो सेवा ही है, और सेवा को तो हम लोग देते ही रहते हैं। फिर वैक्सीन का के लिए मैंने सभी को प्रोत्साहित किया कि भाई आप लोग वैक्सीन कर लीजिए। तो मैं यहीं पर कैंप लगवा के सभी को करीब मुझे लगता है 5-6 हज़ार लोगों को वैक्सीनेट करवाया जी। इससे यही हुआ कि लोगों को जा जा के कि हाँ भाई आप लोग वैक्सीन लीजिए, कि आने वाले समय में आपको कोई भी बीमार, मतलब कोरोना अगर तीसरा लहर भी आ जाएगा तो कुछ भी आपको बिगाड़ नहीं सकता। आपने अभी जो शहर की लाइट पे जिक्र किया, शहर की लाइट, तो ये सिर्फ वार्ड पार्षद बनने से तो ये होगा नहीं कि आप पूरे शहर का लाइट ठीक करवा दें। क्या आपका निशाना कहीं और है? चेयरमैन का भी अब चुनाव होने वाला है, खास करके ये सिवान जो अभी हम जो जानकारी है वहाँ तक ये पता चल रहा है कि जनरल महिला का ये सीट है। तो क्या लीसा लाल वहाँ तक देख रही हैं कि चेयरमैन की भी दावेदार है? देखिए, दावेदारी तो हर कोई करना चाहता है, क्योंकि जनता अगर चुन रही है तो मुझे विश्वास है कि जनता ही अच्छी छवि वाले को ही चुनेगी। तो इसको लेते हुए मैं, अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो इन सब चीज़ों में सबसे पहले मैं गौर करूंगी, क्योंकि आप कोई बाहर आके आपके शहर को सुधारेगा नहीं। जब भी सुधारेगा आप ही लोग करेंगे। तो जो भी बने, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई ये है क्या, जो भी बनेगा, जिसको आशीर्वाद मिलेगा जनता का, तो वो एक काम सबसे पहले करे। क्योंकि जब कोई बाहर से आएगा, किसी दूसरे जगह से आएगा, तो जब आप रात को निकलिएगा, अंधेरा अंधेरा दिखेगा, तो कोई शहर की खूबसूरती ही नहीं नज़र आएगी। तो सबसे पहले प्रकाश आना बहुत ज़रूरी है। फिर साथ ही साथ जहाँ भी कूड़ा का उठाव नहीं हो पाता है, जहाँ भी आप देख ही रहे हैं, आप देखते ही होंगे शहर में घूम घूम के किस तरह रहता है, उस सब चीज़ों पे मैं सबसे पहले गौर किया जाएगा, जो भी होगा। तो ये मान के चला जाए कि लीसा जी चेयरमैन की चुनाव लड़ेंगी? आशीर्वाद मिलेगा तो कौन नहीं चाहेगा, और ये सेवा का मौका है। देखिए, ये मैं कह नहीं रही हूँ, ये सेवा का मौका है, और जो सेवा हमने अपने वार्ड को दिया है, मैं चाहूँगी कि पूरे शहरवासियों को मैं दूँ। तो इस सब चीज़ों के लिए मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद भी करती हूँ। तो माध्यम से मैं यही कहूँगी कि भाई आप एक स्वच्छ छवि वाले को ही चुन के लाइए, कि शहर का विकास हो सके। और जितने भी, देखिए, प्रॉब्लम तो हमेशा लगा ही रहता है, लेकिन उसको खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करने। चलिए, आपने देखा कि एक लंबी बातचीत हुई है लीसा लाल जी से, जो इसके पहले पार्षद थी नगर परिषद की, अब वो बोर्ड भंग हो चुका है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि भले ही सरकार ने आधी आबादी को आरक्षण का लाभ दिया हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि हम भी पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से हैं, और जब महिलाओं से बातचीत करते हैं तो वो ढंग से जवाब नहीं दे पाती हैं। और यहाँ तो धड़ाधड़ बता रही थी सब कुछ, कि आगे भी क्या प्लानिंग है, क्या किया है और क्या करने की इच्छा है। बाकी उन्होंने आज दावेदारी भी ठोकी चेयरमैन के लिए। तो हमारा बस यही कहना है, हम ये नहीं कहेंगे कि लीसा लाल जी को आप चुनाव जिताएं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि एक तेज तर्रार जो किसी की कठपुतली बन के सामने ना आए, तेज तर्रार महिला हो, स्वयं विवेक से अपना फैसला ले सके, और स्वच्छ छवि की हो, जिस पर कोई घोटाला का दाग ना लगा हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सिवान के लोग सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे घोटालेबाजों को, जिन्होंने सिवान नगर परिषद के रक्त को चूसने का काम किया, ऐसे लोगों को दूर रखिए। बहुत बदनामी हो चुकी सिवान की, और अच्छे लोग आपके मोहल्ले में हैं, बहुत सारे लोग हैं, नए लोगों को लेकर के आइए। और तब जो सपना, एक सुंदर सिवान, स्वच्छ सिवान और बेहतरीन सिवान का जो सपना हम लोग देख रहे हैं, वो पूरा हो पाएगा। चलिए, अभी तो नगर परिषद पे चर्चा शुरू हुई है, और ये आगे भी जारी रहेगी। हमारा यही ATN लाइव का यही
संकल्प होगा कि अच्छे लोगों को, हम एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि आप बिल्कुल अपने मोहल्ले के अच्छे लोगों को, साफ स्वच्छ लोगों को, जो सबको साथ लेके चले, उसको जरूर चुनिएगा। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।